आखिर कब तक मिलेगा बंगाल की निर्भया को इंसाफ? अब तक क्यों मिलता रहा है बंगाल में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण? महिला सरकार के नेतृत्व वाले प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार कब तक सहेगा बंगाल? शाहजहां शेख के लिए क्यों नहीं उठाती ममता बनर्जी फांसी का मुद्दा? जिस धरती पे मां दुर्गा की पूजा होती है उस धरती पे ही लड़कियों को इस तरह से शर्मसार किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं और उसके आंख नोच लिए जाते हैं। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि वो कैसा प्रदेश है जहां मां दुर्गा की पूजा होती है और वहीं पे किस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में हुई घटना, जो कि डॉक्टर ट्रेनी के जूनियर ने ही उनके साथ इस तरीके के रेप का और बलात्कार करने का एक घटना को अंजाम दिया है, ये कहाँ तक सहनीय है? एक लड़की जो अपने ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन कोई आता है और उसके इज्जत को तार तार करता है और ना सिर्फ उसकी इज्जत लूटता है बल्कि उसको मौत के घाट उतार कर बड़ी ही बेरहमी के साथ फेंक देता है। अब आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि दिन भर सोशल मीडिया पे जो खबरें छाई हुई हैं पश्चिम बंगाल के रेप की, ये बहुत दयनीय और दर्दनाक है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक महिला शासित प्रदेश में एक महिला के ऊपर इस तरह का दुराचार कहां तक सही है? क्या मुख्यमंत्री पद के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है, क्या इतना अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के लिए स्टैंड ले सकें? जहां ममता बनर्जी बात करती हैं, खुद को आगे दिखाने के लिए वेमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, क्या महिलाओं के लिए ममता बनर्जी के पास इतना कुछ नहीं बचा है कि वो उनके अधिकार के लिए आवाज उठा पाए? दूसरी बात यह कि एक महिला शासित प्रदेश में ही महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है और सिर्फ रेप नहीं, उसको मौत के घाट पे उतार दिया जा रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल के तो डीएनए में ही हमेशा से एक खून, हिंसा और क्रूरता रही है, शुरू से ही रही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अक्सर अपराधियों को वहां पर राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है और कहीं ना कहीं ये हमेशा से एक क्राइम को बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया भी रहा है, जहां पश्चिम बंगाल में राजनेताओं को और उनके ऊपर उंगली भी उठाने नहीं दिया जाता है। अब आप सीधा और जीता जाता एग्जाम्पल शाहजहां शेख का ही देख लीजिए। संदेश खाली में जो उन्होंने किसानों के साथ किया, जो महिलाओं के साथ किया, उनके साथ रेप, उनके साथ यौन उत्पीड़न का वहां की महिलाएं शाहजहां शेख पे आरोप लगाती हैं, ये कहां तक सही है? जहां तक हम बात करते हैं कि एक महिला शासित प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए, महिलाओं के साथ कोई अपमान, कोई उत्पीड़न, कोई अपराध नहीं होगा, जहां रेप एकदम जीरो होना चाहिए क्योंकि एक महिला ही महिला का दुख समझ सकती है। लेकिन यहाँ पे महिला दुख नहीं समझ रही है, महिला सिर्फ अपने कुर्सी की लालायित है। जी हाँ, इसी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वो जो डॉक्टर जो मरी है वो ना जाने कितने लोगों की जान बचाती अगर वो जिंदा होती। आने वाले भविष्य की एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, वो ना जाने कितने पेशेंट्स को वो सही कर सकती थी। लेकिन आज एक लाचार सरकार की वजह से उसने खुद अपना जान गंवा दिया। जी हाँ, अब हम ये बता दें कि आपको भी लगता होगा कि बंगाल में निर्भया जैसा कांड हुआ तो हुआ क्यों? क्योंकि वहां पे सरकार तो महिलाओं की है और ममता बनर्जी के होते हुए महिलाओं पे इस तरह की दरिंदगी कहां तक बर्दाश्त है? आपको बता दें कि ममता बनर्जी वहां पे सरकार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से अभी तक सरकार में बनी हुई है, जब भी इलेक्शन आता है उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सबसे पहले आ जाती हैं। और जहां महिलाओं के जहां पे बात होती है महिलाओं की सुरक्षा की, वहां ममता बनर्जी अपना रुख मोड़ते नजर आती हैं। ये कहां तक सही है और बंगाल में कब तक ये सब होगा? आपको नहीं लगता कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।